मूवी की शुरुआत में दोस्तों एन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो उसके अन्य लोगों के साथ नाटक किया करती थी थिएटर में। थोड़ी दिनों के बाद उस नाटक कंपनी के मालिक नाटक में काम करने वाले को धोखा देकर थिएटर को बंद कर वहां से भाग जाता है कई हफ्तों की बिना तनख्वाह दिए। एन के दादाजी कहते हैं तुम्हें वो किरदार ढूंढ लेना चाहिए जिसे तुम पहले से चाहती थी। वो दरअसल बड़े थिएटर में चलने वाली फिल्मों में काम करना चाहती थी। वो एक शख्स से मिलती है जिससे उसे वो किरदार मिल सके, पर वो कहता है वो रोल किसी और को दे दिया गया है और उसे एक पर्ची में पता लिखकर यह कहता है कि यहाँ जाकर काम कर सकती हो। अगले सीन में दोस्तों डायरेक्टर कार्ल को दिखाया जाता है। उसके बनाए गए फिल्म से संतुष्ट नहीं होते प्रोड्यूसर्स और तब वो कहता है कि मेरे हाथ एक नक्शा लगा है। वो बताता है स्कल आइलैंड के बारे में। ये सुनकर प्रोड्यूसर उसे बाहर जाने कहते हैं। प्रोड्यूसर कार्ल को फिल्म देने से इनकार करते हैं और उसने बनाई फिल्म को बड़ी सी कंपनी को बेचने की डिसीजन लेते हैं। ये सब सुनकर डायरेक्टर कार्ल वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जिस जगह का पता दिया होता है वो दरअसल एक गलत रास्ते की ओर ले जाता है। ये देखकर वो पर्ची को फेंक कर वहां से चली जाती है और ये सब देख रहा होता है कार्ल। उसे अपने फिल्म में एक हीरोइन की जरूरत होती है। वो पहले अपने साथ फिल्म बनाए वो सारे फिल्म रील को चुरा कर हीरोइन को लेकर उस स्कल आइलैंड जाना चाहता था। एना को कई हफ्तों की तनख्वाह न मिलने के कारण वो भूखी थी। मार्केट में एक सेब को चुरा कर अपने जेब में रखने की कोशिश करती है और तभी उसे व्यापारी पकड़ता है। उसके पीछे आया हुआ डायरेक्टर कार्ल उसकी मदद करते हुए पैसा देकर उसे एक होटल में ले आकर मुझे मेरे फिल्म के लिए एक हीरोइन चाहिए कहता है। थोड़ी देर बाद वो फिल्म में काम करने राजी हो जाती है और ऐसे डायरेक्टर कार्ल एन और अन्य लोगों के साथ स्कल आइलैंड के लिए निकलता है। उसकी फिल्म के लेकर जैक को पहला फुसलाकर शिप से उतरने नहीं देता डायरेक्टर का, क्योंकि उसने पहले लिखी फिल्म की कहानी की पैसे ना देने के कारण वो शिप से जाना चाहता था। कुछ स्क्रिप्ट को देकर वहाँ पर फिल्म के प्रोड्यूसर पुलिस को ले आती है, पर उससे पहले ही वहाँ शिप वहाँ से निकल जाती है। और दरअसल जैक को फिल्म में दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वो नाटक के लिए कहानी लिखा करता था। शिप के कैप्टन कई जानवरों को क्लोरोफॉर्म के मदद से उसे पकड़ता था और उसे चिड़ियाघर और सर्कस में उन्हें भेजा करता था और अच्छा खासा पैसा उसमें मिल जाता था। और अब जैक को वही जानवरों के बीच रहने की जगह बाकी थी और सब जगह फुल हो चुकी थी। जैक कहीं क्लोरोफॉर्म के बोतल को देखता है। डायरेक्टर कार्ल जैक के पास आकर उस जजीरे के बारे में कहता जिसका नाम होता है स्कल आइलैंड, जहाँ वो लोग जा रहे होते हैं। शिप का कैप्टन कहता है कि दक्षिण पश्चिम में मीलों दूर कुछ भी नहीं है, पर डायरेक्टर उस जहाज को वहां ले जाने कहता है। अब ये बात लोगों को पता चल गई थी कि ये शिप सिंगापुर नहीं बल्कि स्कल आइलैंड ही जा रही है। उस शिप में काम कर रहे लोगों से पता चलता है कि उस आइलैंड में एक शख्स किसी बड़ी सी आदमखोर को देखा था और थोड़ी दिन के बाद वो अपने आप को खंजर से मार दिया था क्योंकि वो पागल हो गया था। शिप में काम करने वाले पुलिस ने सिग्नल भेजे हुए रिपोर्ट को लेकर शिप के कैप्टन को देता है। शिप को मोड़कर जहां से आए थे वहां ले जाने का ऑर्डर था। कैप्टन कहता है कि शिप को मैं मोड़ रहा हूँ डायरेक्टर से, पर तभी बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन को सामने कुछ नहीं नजर आ रहा था, सिर्फ फॉग यानी कि कोहरान नजर आ रहा था। कैप्टन उसके असिस्टेंट हेयस को फार बेचकर तारे की मदद से रास्ता देखने कहते हैं, पर तारे नहीं दिखाई देते हैं। जैक डायरेक्टर को वो नक्शे में फॉग की जगह दिखाता है और वो शिप जाकर फॉग के बीच फंस जाता है। बस कोहरा ही कोहरा नजर आता है। धीरे धीरे वो शिप किनारे में आता हुआ नजर आता है। शिप में काम करने वाले को बाहर भेजकर पानी की गहराई को नापने कहता है कैप्टन। वो धीरे धीरे पानी की गहराई कम ही हो रही थी और शिप जाकर बड़े से पत्थर के पहाड़ में टकराता है और वो स्कल आइलैंड के बहुत ही नजदीक पहुंच जाते हैं। दूर से नजर आता है लंबी दीवारों में घिरा हुआ वो आइलैंड। ये देखकर डायरेक्टर का शिप में पड़े बोट की मदद से लोगों को लेकर कैमरे में उस आइलैंड को शूट करता हुआ स्कल आइलैंड के करीब जाता है। ये जहाज में काम कर रहे जिम्मी कैप्टन को आकर कहता है। वहां पर डायरेक्टर अपने साथ लोगों को लेकर उस आइलैंड में पहुंच जाता है। वहां पर पहले तो आदि मानव दिखाई देते हैं। डायरेक्टर इससे डरे नहीं कहता है अपने साथियों को। थोड़ी देर बाद उसके साथी को पीछे से तीर आकर लगती है। वहाँ के आदि मानव अटैक कर ही देते हैं और कुछ लोगों को मार ही देते हैं। यह वह सुनकर डायरेक्टर को मारने से पहले ही वहाँ पर हथियारों के साथ शिप के कैप्टन आकर उसे बचाते हैं और सब लोगों को लेकर कैप्टन शिप में जाता है। थोड़ी देर के बाद वो शिप चालू हो जाता और शिप ले जाता है कैप्टन, पर वो आदि मानव शिप से एन को ले जाते हैं। ये हीरो जैक देखकर कैप्टन को बोलकर जहाज मोड़ने कहता है, पर तभी हथियारों को लेकर एन को बचाने के लिए निकलते हैं कैप्टन के साथ उसके लोग। शिप में पड़ा बोट की मदद से वो सारे लोग वहां पहुंचते हैं।
वो टापू देखते वक्त काफी खतरनाक था। वो आदि मानव शहर से जाने वाले खूबसूरत लड़कियों को उस आदमखोर गोरिल्ले को देते थे ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। एक तरीके का सेक्रीफाइस। एन को बांधकर उसके गले में कांटे वाला माले पिनाकर उसे दूसरी छोर की उस पहाड़ में भेज देते हैं वो आदि मानव। थोड़ी देर बाद दोस्तों एना को किंग कॉन्ग आकर बड़ी आवाज के गर्जन के साथ उसे ले जाता है झाड़ियों के बीच से। इस आवाज को कैप्टन, जैक और लोग सुनते हैं। डायरेक्टर उसे देखता है पर किसी को कहता नहीं। अब ये बात पता चल गई थी कि कुछ बड़ी आदमखोर चीज होगी। ये सोचकर हथियारों को लेकर वहाँ से रवाना होते हैं एन को बचाने के लिए। हेयस के साथ 15 साथियों को ले जाने कहता है कैप्टन और एक यहाँ पर पहरा दे और बाकी मेरे साथ आए शिप में, ये कहता है कैप्टन। उस डरावनी खौफनाक जंगल से होते हुए एन को तलाश करते हैं। वहाँ पर किंग कॉन्ग एन को हाथों से पकड़ा हुआ था। एन उसके पंजों को उन नोकीले माले को घुसाती है जिससे कि किंग कॉन्ग उसे छोड़ देता है। पर थोड़ी देर के बाद किंग कॉन्ग उसे पकड़कर वहाँ से दूर ले जाता है। वहाँ पर जैक पहुँचता है और उसे वो हार मिलती है। इससे उसे पता चलता है कि एन यही कही है। और थोड़ी दूर चलने पर जैक और उसके साथियों को 20 से 25 फीट बड़े से किंग कॉन्ग के पैरों के निशान मिलते हैं। वहाँ पर डायरेक्टर अपने फिल्म के हीरो को लेकर शाकाहारी डायनासोर के झुंड के सामने शूटिंग करता है, पर वहाँ पर उस झुंड को पीछा करता हुआ मांसाहारी डायनासोर आता है। यह देखकर फिल्म का हीरो पहले भागता है और फिर वो लोग। कई देर दौड़ने के बाद फिल्म का हीरो जो डायरेक्टर ने ले आया था वो डायनासोर के पैरों में शूट करता है जिससे वो सारे एक के ऊपर एक गिर जाते हैं डायनासोर। जैक डायरेक्टर को ले जाता है वहाँ से। वहाँ पर दोस्तों किंग कॉन्ग एन को ले आकर ऊंचे पहाड़ों के सामने उसे जमीन पर डालता है। एन बेहोश होने का नाटक करती है। किंग कॉन्ग उसे हिलाकर उठाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद किंग कॉन्ग दूर जाकर बैठता है। डायरेक्टर ने अपने फिल्म के शूट के लिए लाए हीरो कहता है कि मैं नहीं आ सकता। वो डर कर बस चला जाता है। उसके साथ थोड़े लोग भी जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एन भागती है पर किंग कॉन्ग उसे रोककर बड़ी जोर से घुराता है उसके सामने। एन डरने की बजाय किंग कॉन्ग के सामने कई देर करतब दिखाती है। किंग कॉन्ग खुश होता है। वो एन को कई बार उठाकर गिराता है। एन को गुस्सा आकर आखिर में उसे चिल्लाकर बोलती है नहीं। किंग कॉन्ग गुस्से से देखता है पर उसे कुछ नहीं करता। गुस्से में आकर झाड़ और पत्थरों को तबाह करके थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग दूर जाते देख एना बहुत ही तेजी से वहां से दौड़ी कहीं दूर चली जाती है। वहाँ पर दोस्तों हेयस शूट करने देखता है किंग कॉन्ग को। किंग कॉन्ग उसे उठाकर दूर फेंक देता है और लोग आ रहे झाड़ी के ब्रिज को नीचे गिरा देता है। एन यहाँ पर चलते चलते बड़ी सी छिपकली के सामने आ जाती है। उससे बचने के लिए वो दौड़कर लकड़ी की सुरंग में घुसती है। वहाँ पर उसके पीछे पड़ा हुआ छिपकली को एक बड़ी सी चीज घसीटते हुए उसे मार देती है। एन के ऊपर कुछ कीड़े मकोड़े आते हैं। इसे देखकर वो चीख कर बाहर आकर देखते वक्त डायनासोर उस छिपकली को अपने जबड़ों से पकड़ी हुई रहती है। उससे बचने के लिए बड़ी तेजी से भागती है। उस डायनासोर से तो वो बच जाती है पर वो छुपी हुई जगह पर बड़ा सा विशालकाय डायनासोर उस पर हमला कर देता है। और तभी दोस्तों एन को बचाने किंग कॉन्ग आता है। ये सीन देखने में बहुत ही बेहतरीन है। किंग कॉन्ग उस डायनासोर को मारते रहते वक्त उसने हाथों में पकड़ा हुआ एन को खाने दूसरी तरफ से दूसरा डायनासोर अटैक करता है। ये देखकर किंग कॉन्ग एन को बचाते हुए अपने आर्म को उसकी तरफ करता है। बहुत देर लड़ता है उस दोनों डायनासोर से एन को बचाते हुए। वहाँ पर तीसरा भी डायनासोर आता है। थोड़ी देर के बाद उस दोनों डायनासोर को मार देता है किंग कॉन्ग। में से अब भी एक डायनासोर बचा हुआ। अब किंग कॉन्ग उसे भी बहुत ही बुरी तरह से उस डायनासोर के जबड़े को तोड़कर उसे मार देता है। एक ऐसी लड़की जो किंग कॉन्ग ने उसे मारने के बदले उसे बचाया। अब एन को किंग कॉन्ग के ऊपर भरोसा होने लगा था। ये तो मेरा नुकसान नहीं चाहता। किंग कॉन्ग जाते वक्त उसके पीछे भागती है। उसे उठाकर कंधे पर रखकर दौड़ता है किंग कॉन्ग। वहाँ पर जैक और उसके साथियों को कई बड़े मकड़ियाँ हमला करते हैं। उन्हें बचाने कैप्टन अपने लोगों के साथ आकर सभी बड़ी मकड़ियों को मार देता है और उन्हें बचाता है। किंग कॉन्ग एना को अपने जगह में छोड़ता है। थोड़ी देर बाद एन देखती रहती है। ये देखकर किंग कॉन्ग अपने पंजे को खोलता है। एन उसमें आकर बैठती है। वहाँ पर डायरेक्टर कैप्टन से कहता है हम उस किंग कॉन्ग को पकड़ेंगे तुम्हारे क्लोरोफॉर्म की मदद से। और ऐसे डायरेक्टर के साथ वो लोग दीवार के दूसरी ओर पूरी तैयारी के साथ रुकते हैं। जैक एन को बचाने जाता है और थोड़ी देर में उसे बचा कर ले आता है। ये सब एन देखते हैं कि ये लोग ने तो पूरी तैयारी की हुई है किंग कॉन्ग को पकड़ने।
पर वो लोग उसे रोक नहीं पाते। आखिर में पानी के किनारे में कैप्टन किंग कॉन्ग के पैरों में तीर मारकर उसे घायल करता है और उसी वक्त बाजू में खड़े डायरेक्टर उसके चेहरे में वो क्लोरोफॉर्म की बोतल फेंकता है। थोड़ी देर बाद किंग कॉन्ग बेहोश हो जाता है और ये देखकर एन रोती है। कुछ देर के बाद किंग कॉन्ग को ले आकर स्टेज में कैद कर उसे लोगों को दिखाकर पैसे कमाता है। अच्छी खासी टिकट बिक रही थी। थोड़ी देर के बाद किंग कॉन्ग कैद को तोड़कर वहां से दौड़ता बाहर रास्ते में आता है। लोग यहाँ से वहां भागते हैं। वहां पर एन आती है और किंग कॉन्ग उसे उठाकर कुछ तो बर्फ हुए पानी के ऊपर फिसल कर खेलता है और थोड़ी देर में मिलिट्री के लोग वहां पर आकर बॉम्ब डाल देते हैं। किंग कॉन्ग एन को लेकर यहाँ से वहां भागता है और आखिर में एन को लेकर 100 मंजिले की इमारत को चढ़ता हुआ इमारत के ऊपर जाता है। इमारत के बाहर खूबसूरत नजारे को देखता है एन को अपने पंजों में एक जेंटल सा पकड़ा हुआ। और तभी दोस्तों किंग कॉन्ग को मारने कई जंगी जहाज वहां पर आते हैं। कई देर किंग कॉन्ग के ऊपर फायरिंग करते हैं हवाई जहाज। वो एन को सेफ जगह में भेजकर इमारत के टॉप पर जाकर कई हवाई जहाज को क्रश कर देता है। पर उसके ऊपर फायरिंग कर रहे हवाई जहाज किंग कॉन्ग को ऑलमोस्ट घायल कर ही देती है। यहाँ पर सीढ़ियों के सहारे एन ऊपर आने की कोशिश करती है। फायरिंग के कारण वो सीढ़ी टूटकर गिरने लगता है। किंग कॉन्ग एन को बचाता है। एन को ले जाकर बिल्डिंग के अंदर छोड़ता है ताकि वो सेफ रह सके। देखिए दोस्तों, जानवर इंसानों से कितना प्यार करते हैं। और इमारत के टॉप पर जाकर हवाई जहाज को पकड़कर उसे कहीं दूर फेंकता है, जिसे वो जाकर दूसरे हवाई जहाज को लगती है और वो क्रश हो जाती है। पर अब भी बहुत ही जंगी जहाज आ रहे थे। क्या करे दोस्तों, किंग कॉन्ग अकेला था और वो काफी घायल भी हो चुका था। इसे देखते हुए एन इमारत के अंदर से सीढ़ियों से ऊपर आकर किंग कॉन्ग के सामने रुक, ऐसा मत करो, हाथों को ऊपर उठाकर इशारों से पायलट को कहती है। कई देर चीखकर भावुक होकर रोकर कहती है, ऐसा मत करो, उसे मत मारो। एन जिस तरफ से होती है वहां से फायरिंग नहीं करता वो पायलट, बल्कि कायर की तरह पीछे से किंग कॉन्ग के ऊपर फायरिंग कर उसे मार ही देता है। दोस्तों ये मंजर दोस्तों बहुत ही इमोशनल होता है। किंग कॉन्ग एक आखिरी बार अपने उंगलियों को एन को छूकर महसूस करता है। एन रोने लगती है और थोड़ी देर के बाद दोस्तों किंग कॉन्ग अपने हाथों को छोड़कर इमारत से नीचे गिर जाता है। एन काफी देर रोती है। ऐसे दोस्तों ये शानदार मूवी की कहानी का अंत बड़ा ही दर्दनाक होता है।